आदरणीय बड़े लोग, सभी सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं जो मुझे यहाँ पर बैठ करके छात्र रूप में देख रहे हो या फिर जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर का जो दिन होता है यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के रूप में इस 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जो हम आज बाल दिवस 14 नवंबर को मना रहे हैं, पहले यह 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 14 नवंबर को मनाने के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस प्रकार का इन्होंने ऐसा काम किया कि 20 नवंबर को बाल दिवस न मना करके हम 14 नवंबर को आज मना रहे हैं। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हमारे बगल के जिला इलाहाबाद, जिसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, वहीं पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था और इनके माताजी का नाम स्वर्गीय रूप रानी थुस्सू था। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बचपन से ही बहुत सक्रिय बालक रहे हैं। जब ये बाल्यावस्था में थे उस समय इनके अंदर इतना जोश, इतना जुनून भरा हुआ था कि ये किसी भी काम को बहुत ही मन चित से करके उस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करते थे। और ये दोस्तों बचपन से ही, यानी जो गरीब बच्चे थे, जो पढ़ने में असहाय थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था, उन गरीबों का, उन दुखियों का सहायता किया करते थे। भले ही ये अमीर घर से थे, भले ही इनके पास पैसा बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन दुखी को देख करके, यानी गरीबों को देख करके इनके मन में आदर, इनके मन में दया की भाव थी। और यही भाव जो है कि हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, जो कि हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से सीखते हैं। 14 नवंबर का जो दिन है वह आज़ाद भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के रूप में याद किया जाता है। दरअसल नेहरू जी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम, स्नेह रखते थे। जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे तो प्रधानमंत्री बनने के दौरान वे बच्चों से जब मिला करते थे तो बच्चे जो है कि उनसे इतना मिलजुल जाते थे कि ये भी अपने बचपन को याद करके उन सभी के साथ खुश हो जाया करते थे, उनकी खुशियों में अपनी खुशी को ढूंढ लिया करते थे। इसीलिए बच्चे जो है कि इन्हें प्यार से नेहरू चाचा या चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, पुकारते थे। बच्चों के लिए बेशुमार प्यार व लगाव के चलते आज हम सभी लोग 14 नवंबर को इस बाल दिवस के रूप में नेहरू जी का जन्मदिन मनाते हैं। नेहरू जी का कहना था कि इस भारत के स्वर्णिम विकास के लिए इनकी भागीदारी बहुत ही अहम होती है, इसलिए बच्चे ही इस भारत के भविष्य हैं। अगर बच्चे को हम लोग पढ़ा लिखा करके सही रूप में शिक्षा दे तो हमें उस बुलंदियों तक ले जा सकते हैं जिसके बारे में हम सभी लोग सपने देखते हैं। बाल दिवस के दिन स्कूलों में भाषण, खेल, डांस, डिबेट जैसी कई प्रतियोगिताएं कराई जाती है और इनके प्रोत्साहन के लिए इनाम भी दिया जाता है तथा बच्चों को टॉफियां और गिफ्ट्स भी बांटे जाते हैं। इस आज़ाद भारत देश के जब पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, तब जो है कि बच्चों के प्रति, बच्चों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं लागू की, जो कि आज भी योजनाएं लागू की जाती है और उन गरीब बच्चों के पास इन सभी योजनाओं का लाभ लिया जाता है। लेकिन आज भी बहुत से बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आजकल जो हमारे पास सिस्टम बना है, इस सिस्टम के प्रति ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इन गरीब बच्चों का स्वास्थ्य के ऊपर जो पैसा आ रहा है, जो इनके शिक्षा के ऊपर पैसा आ रहा है, जो इनके विकास के रूप में पैसा आ रहा है, उन पैसों को बीच में ही खा लेते हैं, जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो दोस्तों, हमें अपने आसपास के ऐसे लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, इन लोगों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बाल दिवस मनाने से ही हमारा पूरा काम नहीं हो पाएगा। बाल दिवस का मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए कि मतलब कोई भी बच्चा अगर मजदूरी कर रहा है तो उसे कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो इस समस्या को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम सभी लोग अगर दूर करेंगे, तभी हमारा भारत देश जो है कि वो पूर्ण रूप से आज़ाद होगा और पूर्ण रूप से यानी कि अधिकार में आएगा। दोस्तों, बच्चों को हम जो है कि उनके अधिकार के प्रति जागरूक नहीं कर पाते हैं और बच्चों के ऊपर हम अपने अधिकार को थोप करके उनके अधिकारों को कम कर देते हैं। जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर होते हुए अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों के पास क्या अधिकार है, उस अधिकार को भी हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं तो बच्चे को हमेशा जो है कि दबाते रहें और बच्चे जो है कि अपने ही अधिकार को लेकर के वो किसी भी सवाल को, किसी भी प्रश्न को पूछ न पाए।
अगर कोई भी बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो वो सही पूछ रहा है या तो ये गलत पूछ रहा है, इससे मैटर नहीं है। लेकिन मैटर यहाँ पर ये आता है कि हमारा क्या अधिकार है कि हम उनके अधिकारों को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अगर हम हर समय जो है कि बच्चे को मार करके, उसे पीट करके, उसे धमका करके किसी भी चीज़ को अगर हैंडल करें तो ये बिल्कुल गलत है और हम एक टीचर बनने के काबिल नहीं है। दोस्तों, जब तक हम बच्चे को ना समझे और बच्चा हमें ना समझे, तब तक शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। शिक्षा को यानी कि कम शब्दों में यानी कि जो परिभाषित किया जा सकता है, बस यही चीज़ है कि हम जो है कि स्टूडेंट को समझ लें और स्टूडेंट जो है कि टीचर को समझ ले। यही मेन रूप से शिक्षा होता है। अगर ये हमें बात समझ में आती है तो हम एक टीचर बनने के लायक हैं, अदरवाइज नहीं है। हमारा कोई ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी बच्चे को मार करके, पीट करके, उसे जो है कि डरा करके, धमका करके शांत करा सके, चुप करा सके। हम उसे कब तक चुप कराएंगे? अगर आज चुप कराए तो हमारा जो आने वाला भारत देश है, यह भारत देश उस प्रकार का आज़ाद नहीं हो पाएगा जिस प्रकार का ये जो हमारे महान क्रांतिकारी सुखदेव जो राजगुरु थे, जो भगत सिंह जी थे, ऐसे महान क्रांतिकारी जो कि इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही इनके अंदर जोश जुनून भरा हुआ था। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इनको देख करके अंग्रेज लोग भी बहुत ही थर थर कांपते थे और ये जानते थे कि अगर ये सभी लोग जिंदा रह गए तो इस भारत देश को बहुत पहले ही आज़ाद कर देंगे। तो दोस्तों, इन लोगों को अंग्रेज के जो लोग हैं वे लोग इन्हें फांसी की सज़ा सुना दे, और फांसी किसी भी इंसान को दी जाती है तो उसके निश्चित दिए गए समय पे दी जाती है। लेकिन इन तीनों लोगों को एक दिन पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो उसी क्रांतिकारी लोग के साथ ये महान जो इंसान थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, ये भी उनके साथ में मिलजुल करके आंदोलन के साथ रहे। तो दोस्तों, बस हमारा यही कहना है कि इस बाल दिवस के अवसर पे हमारा अधिकार बस यह होना चाहिए कि हम सभी बच्चों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करें कि उनका अधिकार क्या क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत सी जगह पे यह नहीं बताया जाता है कि बच्चों के पास अधिकार क्या होता है, जबकि बच्चे अपने अधिकार तले आपके अधिकार को फॉलो करते हुए अपने अधिकार को भूल जाते हैं। और ऐसा आज जो है कि हर एक स्कूल में होता है। भले ही हम अपने स्कूल में पढ़ा रहे हो, लेकिन हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है। क्योंकि अगर हम अपने अधिकार को देखें तो हमारा अधिकार जो है कि उन बच्चों के अधिकार के प्रति पीछे रहता है। अगर हम बच्चों के अधिकार को देखेंगे तो बच्चा का अधिकार ही होता है कि वो स्कूल में जाए। जब बच्चे के अधिकार है कि वो स्कूल में जाए, तब हमारा अधिकार बनता है कि हम उनसे फीस ले, हम उनसे पैसा ले। तो दोस्तों, जब तक ये खत्म नहीं होगा कि हम बच्चों के अधिकार को दबाना छोड़ दें, तब तक हमारा जो बाल दिवस है ये पूर्ण रूप से बाल दिवस के रूप में नहीं मनाया जा सकता है। दोस्तों, बाल दिवस पर और चाचा नेहरू पर मेरे विचारों को आपने सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, इस बाल दिवस के अवसर पे मैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए कुछ शब्द लिख करके लाया हूँ, जो कि एक टीचर के लिए मैं बात ये बोल रहा हूँ और एक अध्यापक होने के नाते मैं भी इस बात को फील करूँगा, इस बात को एहसास करूँगा कि बच्चों के हक अधिकारों को मत मारिए। बच्चा बच्चा है, आप अपने अधिकारों को जानिए कि बच्चों के हक अधिकारों को मत मारिए। बच्चा बच्चा है, आप अपने अधिकारों को जानिए। बच्चे खुद अपने अधिकारों को भूलकर आपके अधिकारों का पालन करते हैं, कि बच्चे खुद अपने अधिकारों को भूलकर आपके अधिकारों का पालन करते हैं, कि आप उनके अधिकारों को दबाकर अपने अधिकारों को प्रबल करते हैं, कि आप उनके अधिकारों को दबाकर अपने अधिकारों को प्रबल करते हैं। दोस्तों, इस बाल दिवस के शुभ अवसर पे मैं आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।